तो फ्रेंड हिंदी साहित्य की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और ये 2 मिनट की वीडियो में आप छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इम्पोर्टेंट रचना को जानेंगे और चीज़ों को एग्जाम से पहले रिकॉल करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीटेड टाइम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं से प्रश्न पूछी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि 1918 से 1936 ईस्वी का जो समय था वो आधुनिक काल में छायावाद का समय था, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो छायावाद के महेश की संज्ञा इन्हें दी गई है। महेश या रुद्र इन्हें छायावाद का माना जाता है कि स्वभाव से ये विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश, रुद्र, स्वभाव के विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के बारे में आप याद रखेंगे। इनकी रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता जो कि एक व्यंग्य रचना थी, और राम की शक्ति पूजा। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, व्यंग्य थी ये। राम की शक्ति पूजा इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। एग्जाम में रिपीटेड टाइम ये प्रश्न पूछी जाती है कि कौन से छायावाद के प्रमुख कवि को मुक्त छंद के प्रवर्तक कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक का संज्ञा दिया गया है। इनकी प्रथम जो कविता थी वो जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया था। इनकी अन्य रचना गद्य रचनाओं में उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, कहानी संग्रह में लिली और सखी जो हैं इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे कि अनामिका ने परिमल की गीतिका गाई तो कुकुरमुत्ता पर बैठे राम की शक्ति पूजा सफल हुई। यानी ट्रिक है कि अनामिका ने परिमल की गीतिका गाई तो कुकुरमुत्ता पर बैठे राम की शक्ति पूजा सफल हुई। इसी से ट्रिक के माध्यम से आप इनकी सभी रचनाओं को रिकॉल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।